हेलो गाइस, मूवी सेनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो ये वीडियो लोकी की एंडिंग पर होने वाली थी, पर तभी सोनी वालों ने मैडम वेब का और मार्वल ने व्हाट इफ के सीजन 2 का ट्रेलर ड्रॉप कर दिया। और जब एक मूवी में डकोटा जॉनसन और सिडनी स्विनी है तो उस पर बात ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। सॉरी लोकी भाई, पर सिंपिंग नहीं रुकनी चाहिए। तो भाई आया है तो सिंप करेगा। आपको हर डिटेल बताने की कोशिश करूंगा जो मुझे मैडम वेब के ट्रेलर में नोटिस हुई। ट्रेलर की शुरुआत में हमें एक सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें वही शॉट एक बार दोबारा देखने को मिलता है, जो कि बताता है कि मूवी के इवेंट्स बार बार रिपीट होंगे। खैर, यहाँ मैडम वेब एक डाइनर में एंटर करती है, जहाँ वो मूवी के हीरोज के साथ यूनाइट होती है। तभी यहाँ स्पाइडरमैन का इविल वर्जन आता है, जो इन सबको मार देता है। यहाँ से हम एक हफ्ते पहले की कहानी में ले जाया जाता है, जहाँ हम मैडम वेब को एक पैरामेडिक के रूप में काम करते देखते हैं। यहाँ वो ऑलमोस्ट मर जाती है, और जब वो एक गाड़ी में होने से ब्रिज की एज पर से गिर जाती है तो वो डूब रही थी, और हमें उसके विजन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ वो एक स्पाइडर वेब के सामने खड़ी थी। एक इंटरेस्टिंग शॉट आता है जहाँ एक लेडी एक बच्चे को किसी को पास कर रही थी, और इस पर बात हम आगे करेंगे क्योंकि ये मूवी के प्लॉट को लेकर हैवी लीक हो सकता है। विजन में वो खुद को पानी में गिरती भी देखती है, और मेरे ख्याल से ये सभी फ्यूचर्स के विजन हैं जो कि थ्रू आउट द मूवी उसको दिखाई देंगे। अगर अब आप लोगों को मैडम वेब के बारे में नहीं पता, तो मूवी में इसे कॉमिक से काफी चेंज किया गया है। डकोटा जॉनसन इस कैरेक्टर का एक काफी यंगर वर्जन प्ले करेगी, और शायद धीरे धीरे वो कॉमिक्स के मैडम वेब की तरफ ट्रांजिशन करे अपने सोनी यूनिवर्स में। मैडम वेब पहली बार 1980s की अमेजिंग स्पाइडरमैन में दिखी थी, जहां इसे एक पावरफुल साइकिक पावर्स पोजेस करने वाली की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था। कैसेंड्रा वेब पैदाइश से अंधी थी, और ये पार्ट भी हमें मूवी में नहीं दिखने वाला, बट ऑल्दो शायद मूवी के एंड आते आते ये ब्लाइंड हो जाए। कॉमिक्स में वेब को इंस्टेंटली रियलाइज हो जाता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। आगे चलकर मैडम वेब एक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की तरह डेवलप होती है, जो कि सीधा मल्टीवर्स को एक्सेस कर सकती थी। ये कॉन्सेप्ट हमें आगे भी एक्सप्लोर होता दिखेगा, जहां ये सब कनेक्ट हो सकता है सोनी के स्पाइडरमैन मूवीज में। स्पाइडर वर्स मूवीज में हमें कैनन इवेंट्स बताए गए। वेनम लेट देयर बी कार्नेज में एमसीयू में ट्रेवल करके आई, वहीं मोबियस में हमें वल्चर भी सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में आता दिखा। तो मैडम वेब इन सभी में एक न्यू एडिशन होगी, जो कि सोनी के ग्रेटर मल्टीवर्स स्टोरी को कनेक्ट कर सकती है। अपनी साइकिक पावर्स के अलावा वेब लोगों पर साइकिक सर्जरी भी परफॉर्म कर सकती है। करंटली कॉमिक्स में मैडम वेब का कैरेक्टर इमॉर्टल है। कमिंग बैक, तो यहाँ डाइनर में हमें वो 3 लेडीज देखने को मिली हैं। एक एक कर अब उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहली है आन्या कोराजोल, जो कि कॉमिक्स में स्पाइडर गर्ल का रोल करती है, जो कि इतनी भी वेल नोन नहीं है। इसको अपनी पावर्स एक स्पाइडर टोटेम से मिलती है, जो कि मैजिक के थ्रू इसे मिलती है। स्पाइडर गर्ल की एक वन ऑफ द पावर्स है कैमोफ्लेज, जिसमें वो गायब भी हो सकती है। फिर दूसरी आती है मैटी फ्रैंकलिन, जिसको भी अपनी शक्तियां मैजिक के थ्रू ही मिलती है। होता कुछ ऐसा है कि वो एक रिचुअल का पार्ट होती है, जिसे गैदरिंग ऑफ 5 कहा जाता है। यहाँ वो अपने फादर की जगह आई थी, और तब उसे पावर्स मिल जाती हैं। फिर आती है सिडनी स्विनी की जूलिया कारपेंटर, जो कि कॉमिक्स में स्पाइडर वुमेन का रोल करती है। कॉमिक्स में स्पाइडर वुमेन को अपनी पावर्स एक एक्सपेरिमेंट की वजह से मिलती है, और कॉमिक्स में स्पाइडर वुमेन और मैडम वेब के बीच काफी हिस्ट्री रही है। होता यह है कि जब मैडम वेब काफी बूढ़ी हो जाती है और एक एक्सीडेंट में वुंडेड हो जाती है, तब वो अपनी सारी शक्तियां जूलिया को ट्रांसफर कर देती है, जिससे वो अगली मैडम वेब बन जाती है। इसके अलावा जूलिया कारपेंटर की स्पाइडर वुमेन ओरिजिनल सीक्रेट वॉर्स कहानी का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट रही है। कमिंग बैक, अब डाइनर में हमें जो यहाँ बंदा दिखाई दे रहा है, उसके पास ऑलरेडी स्पाइडरमैन जैसी पावर्स हैं, पर यह कोई इविल स्पाइडरमैन नहीं है, और इसके कैरेक्टर पर हम आगे बात करेंगे। यहाँ इस शॉट में मैडम वेब का पार्टनर का रोल प्ले किया है एडम स्कॉट ने, और कास्टिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग ये मूवी में बेन पार्कर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो मतलब इस यूनिवर्स में अभी तक स्पाइडरमैन एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ फिर वो अपनी पावर्स से अनजान मैडम वेब डॉक्टर्स वगैरह के पास जाती है, और उनके कंप्यूटर को देखकर लगता है कि मूवी लेट 90s या फिर अर्ली 2000 में सेट हो सकती है। फिर आता है एक सबवे शॉट, और यहाँ जो बंदा आता है वही स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम वाला बंदा था, जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। अंदर घुसकर वो उन लड़कियों को मार देता है, और हमें रियलाइज होता है कि ये कैसेंड्रा का एक और विजन था।
तभी कैसेंड्रा उन्हें आगाह कर उन्हें फटाफट ट्रेन से उतार लेती है और उन सबकी जानें बचा लेती है। फिर आगे हमें इस इविल स्पाइडरमैन के बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है, जिसका रियल नेम है एज़ेकिएल सिम्स, और हमको एक फ़ोटो दिखाई जाती है जिसमें वही बंदा कैसेंड्रा की मॉम के साथ स्पाइडर्स पर रिसर्च कर रहा था अमेज़न के जंगलों में, और ईयर था 1973। तो एज़ेकिएल सिम्स मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला स्पाइडरमैन का एक काफ़ी प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, और उसे समझने के लिए आपको स्पाइडरमैन की हिस्ट्री समझनी होगी। तो मार्वल कॉमिक्स में स्पाइडरमैन एक स्पाइडर टोटेम का अवतार है। कॉमिक्स में टोटल 9 स्पाइडर टोटेम हैं जो कि वेब ऑफ डेस्टिनी को मेंटेन करते हैं। अब ये टोटेम हर यूनिवर्स में अपना एक अवतार चूज करते हैं जो कि इनके वर्क को कैरी आउट करे, और उस बंदे की डेस्टिनी होती है स्पाइडरमैन बनने की। तो एज़ेकिएल सिम्स ने इन्हीं स्पाइडर टोटेम को यूज करके अपने ऊपर कुछ रिचुअल्स परफॉर्म किए, जिससे इसे भी स्पाइडरमैन की तरह पावर्स मिल गई। पर बेस्ट पार्ट ये है कि कॉमिक्स में एज़ेकिएल एक पॉजिटिव कैरेक्टर है जो कि हमेशा स्पाइडरमैन की मदद ही करता है, अनलाइक मूवी जहां ये मूवी का मेन विलन होगा। ट्रेलर में आगे भी हमें यही दिखाया जाता है कि अमेज़न के जंगलों में कैसी की मॉम और एज़ेकिएल स्पाइडर्स पर रिसर्च कर रहे थे, जहां इन पर हमला हो जाता है और कैसी की मॉम मारी जाती है। आगे हमें यह भी समझाया जाता है कि कैसेंड्रा वेब और इन तीनों लड़कियों की डेस्टिनी एक साथ जुड़ी है, और वही डेस्टिनी ऑफ वेब वाले रिलेशन को यहाँ एस्टेब्लिश किया गया है। फिर एज़ेकिएल हमें अपने स्पाइडर कॉस्ट्यूम में दिखता है जिसके हाथ में एक डेटोनेटर भी था। उसके बाद हमें मूवी की तीनों हीरोइंस की भी कॉस्ट्यूम देखने को मिलती है, और सिडनी स्विनी को देखकर सिर्फ एक ही बात मन में आती है। यहाँ हम उन्हें कुछ पावर्स भी यूज करते देखते हैं जो कि उसके सायोनिक वेब्स हो सकते हैं, जिसका इस्तेमाल से वो हवा में मौजूद मॉलिक्यूल से वेब बना सकती है। प्लस यहाँ पर एज़ेकिएल भी बूढ़ा लग रहा है, और यहाँ हमें बताया जाता है कि एज़ेकिएल खुद भी फ्यूचर देख सकता है, और शायद इसी इवेंट को रोकने के लिए वो टाइम में पीछे आया है ताकि वो उन हीरोज को पावर मिलने से पहले ही मार दे। इसी के साथ फिर हमें कुछ एक्शन सेट पीसेस दिखते हैं, जिसके साथ ट्रेलर एंड हो जाता है। तो अब वो बच्चे और उससे रिलेटेड डिटेल्स पर बात करें तो ये मूवी के प्लॉट को लेकर हैवी लीक्स हो सकते हैं। तो कुछ टाइम पहले ये लीक्स आई थी कि मूवी बेस्ड होगी स्पाइडर वुमेन के एक ग्रुप के अराउंड जो कि मे पार्कर को प्रोटेक्ट करेंगी। मे पार्कर पीटर पार्कर की मॉम होती है, और मे पार्कर को मारने से स्पाइडरमैन कभी पैदा ही नहीं होगा। और मेरी थ्योरी यही है कि ये बच्चा पीटर पार्कर ही है जिसे एज़ेकिएल मारना चाहता है ताकि उसकी डेस्टिनी अलग हो। ओवरऑल ट्रेलर को लेकर मेरे थॉट्स तो एवरेज ही हैं। हम सबको पता है हम मूवी किस लिए देखने जाएंगे, और सोनी से उम्मीद भी नहीं है कि वो कुछ ढंग का भी कर पाए, पर क्या पता हमें सरप्राइज मिले, क्योंकि इसकी फर्स्ट टेस्ट स्क्रीनिंग के रिपोर्ट्स अच्छे आ रहे हैं। खैर अब वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं, और आप बताइए आपको ट्रेलर कैसा लगा। मूवी वैलेंटाइन डेज पर रिलीज होने वाली है, तो सिंगल लोगों को करने के लिए कुछ मिल तो गया ही है। मैं चला व्हाट इफ के सीजन 2 पर काम करने, और इतने में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Struggle with every step.